नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच और हम आज देख रहे हैं फियरफुल पेरेंटिंग का थर्ड पार्ट। बच्चे बचपन की बात जिंदगी भर क्यों नहीं भूलते। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ वर्ड्स इन द पेरेंटिंग। मैं आपसे आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी भी याद है, जो किसी ने आपसे कही थी, आपके माता पिता ने या फिर आपके टीचर ने या किसी रिश्तेदार ने। क्या आपको वो बात आज भी याद है? मुझे पूरा विश्वास है कि जवाब हाँ ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि बचपन की सुनी हुई बात इंसान जिंदगी भर भूल नहीं पाता। उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न, बचपन की बात या कोई भी शब्द बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो महसूस करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो कैसे होते हैं। हर बच्चा खुद को आपकी नज़र से देखता है। अगर आप बच्चे को कहते हो कि आप बहुत समझदार हैं, तो बच्चा खुद को समझदार समझने लगता है। और अगर आप कहते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हर बार गलती करोगे, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं होते, तो धीरे धीरे वो भी यही मानने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता की आवाज़ उनकी पहचान बन जाती है। एक और घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी, जिससे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। 28 साल का एक युवक मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। उसे अच्छी नौकरी थी, अच्छा इनकम था, लेकिन फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। तब मैंने उन्हें पूछा कि जब भी कोई नया काम आता है तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है? और तुरंत उसका जवाब आया कि मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा। मैंने उन्हें पूछा कि ये बात आपको किसने सिखाई? तब वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उसने मुझे कहा कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो मेरी टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही बात मेरे मन में घर कर गई। ज़रा सोचिए, एक छोटा सा सेंटेंस 5 सेकंड का, लेकिन उस सेंटेंस ने इस बच्चे की पूरी दुनिया पे असर डाला, उसके पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। इतना असर कि 20 साल बाद भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। यही है शब्दों का पावर। अब इसका दूसरा पहलू कि अच्छी बातें भी बच्चों का जीवन बदल देते हैं। आइए समझते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने मुझे कहा कि मैं जब भी डरती हूँ तो मुझे मेरे पापा की एक बात याद आती है। वो बोलते हैं, बेटा गलती करने से मत डरो, कोई काम करने से मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो। बस यही एक सेंटेंस उसे हर मुश्किल में हिम्मत देता है। और आज वो एक निडर पुलिस ऑफिसर है। जैसे एक नकारात्मक बात जीवन भर के लिए डर पैदा कर सकती है, वैसे ही एक सकारात्मक बात जीवन भर के लिए हिम्मत देके जाती है। इसीलिए डियर पेरेंट्स, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। अब समझते हैं कि हम पेरेंट्स क्या करें। जब भी आप अपने बच्चे से बात करें तो एक बात हमेशा याद रखें। आपके लिए शायद वो एक सेंटेंस है, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो उसकी इनर वॉइस बन सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सुनाई दे। जैसे कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुमसे गलती हुई है, लेकिन बेटा तुम गलत नहीं हो, फिर से कोशिश करो, ये गलती ठीक हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करते रहो, मुझे तुम पर विश्वास है। डियर पेरेंट्स, याद रखिए, हमारे बच्चे शायद हमारे दिए गए खिलौने भूल जाए, शायद हमारे दिए गए महंगे कपड़े भूल जाए, लेकिन हमारे कहे हुए शब्द वो कभी नहीं भूलते। और इसीलिए अगली बार जब भी आप अपने बच्चे से बात करो तो एक बात हमेशा याद रखिए। तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, क्या मैं चाहता हूँ
कि मेरा बच्चा 20 साल बाद भी ये चीज़ याद रखे, और अगर जवाब हाँ में है तभी वो बात करे। बिकॉज वर्ड्स डोंट क्रिएट ओनली मेमोरीज, दे क्रिएट आइडेंटिटीज। आज मैं आपसे चाहती हूँ कि अपने कमेंट पे ये बात ज़रूर लिखें कि आपके बचपन की ऐसे कौन से शब्द आज भी आपको पीड़ा देते हैं, और ऐसे कौन से शब्द हैं जो आज आपको हिम्मत दे के जाते हैं। हो सकता है आपकी और मेरी बात सुनकर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करने का तरीका बदल दे। अगर आपको भी ऐसे साइकोलॉजी से रिलेटेड बच्चों के वीडियोस पसंद है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर। थैंक यू।